मुकद्दस की खुशखबरी है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। Amen. आमीन। Now I trust that you are students of the Bible. और मैं यकीन करता हूँ कि आप बाइबल मुकद्दस के जो हैं वो तालिबे इल्म हैं, उसको सीखने वाले हैं। Because we will be sharing many things from God's Word tonight. क्योंकि आज जो है हम बाइबल मुकद्दस से बहुत सी बातें आपको बताएंगे। And I trust that you are lovers of the Word of God. और मैं यकीन करता हूँ कि आप खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं। Amen. आमीन। Let us read in the book of 2 Timothy. आए दूसरा तीमुथियुस निकालते हैं, Chapter 2. और उसका दूसरा बाब। 2 Timothy chapter 2 and verse 19. दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 19वीं आयत। The Word of God says this. खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal: the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है, और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नारास्ती से बाज रहे। Let us pray. आए दुआ करते हैं। Heavenly Father, we have needed you tonight. आसमानी बाप, आज रात हमें तेरी जरूरत है। Lord, the words of a man will fail, क्योंकि खुदावंद एक इंसान का कलाम नाकाम हो जाएगा, but your word cannot fail. लेकिन तेरा कलाम हरगिज नाकाम ना होगा। So we ask that you would speak to our hearts. बस खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तू हमारे दिल से कलाम कर, You would open up the hearts to hear, और खुदावंद तू इन दिलों को खोल दे ताकि ये तेरे कलाम को समझ पाए, and you would open my mouth to speak your word. और खुदावंद तू मेरे खुदावंद मुंह को मस्सा कर ताकि मैं तेरे कलाम को बयान कर पाऊं। Every hindrance of the devil that would try to hold us back, और खुदावंद रब्बुल अफ़वाद जितनी भी खुदावंद अबतरी है जो हमें रोके हुए है, we bind it in the name of Jesus तो Christ, खुदावंद यीशु के नाम में हमें सारी अबतरी को डांटते that हैं, this gospel might be preached. ताकि खुदावंद तेरे अंजील की मनादी की जाए। We ask these things in Jesus Christ's name. हम ये सब बातें यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। You can be seated tonight. आप तशरीफ रख सकते हैं। The Lord knoweth them that are His. खुदा उनको जानता है जो उसके हैं। And I want you to realize that God knows all things. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा तमाम बातों को जानता है। Nothing has ever surprised Him. देखें, उसको कोई भी जो चीज है वो सरप्राइज नहीं कर सकती है, He is the mighty God, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है, the omniscient one. और वो लामहदूद है, Nothing has happened that was surprising to Him. और कोई ऐसी बात नहीं हुई जो उसको चौंकाने वाली थी, Oh, He knows everything before it happens, क्योंकि वो इससे पहले कि कुछ होता सब कुछ जानता था, and He knows who are His own. और वो अपने लोगों को भी जानता है। Oh, that is such a comfort to my heart. और देखें, ये हमारे दिलों के लिए कैसी खास बात होनी चाहिए, You see, because God sends His word, क्योंकि देखें खुदा अपने कलाम को भेजता है, and He sends it for a purpose. और वो अपने कलाम को एक मकसद के तहत भेजता है। And that word might not be for everyone, और देखें, खुदा का कलाम हो सकता है सबके लिए ना हो, but it's for His children. लेकिन ये उसके बच्चों के लिए है, And God knows who they are. और खुदा जानता है कि वो कौन है, In fact, He knows their very names. और यहाँ तक कि वो उनके नामों को भी जानता है। Oh, there's a book written with names on it. और देखें, एक किताब है जिसमें नाम लिखे हुए हैं, The names of His children. उसके बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, God knows them. और खुदा उन्हें जानता है। Now, I want you to see a pattern. अब मैं चाहता हूँ कि आप एक पैटर्न को समझें। In the beginning, when God created the heavens and the earth, और जब इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, how was it all created? और ये सब कुछ कैसे खल्क हुआ? By the spoken word of God. देखें, ये खुदा का फरमूदा कलाम था जिसने सब कुछ खल्क किया। God spoke, खुदा ने कलाम किया let there be light. कि रोशनी हो जाए, And और there was light. रोशनी हो गई। Why? क्यों? Because God spoke it. क्योंकि खुदा ने कलाम किया था। When God speaks, something has to happen. और देखें, जब भी खुदा कलाम करता है तो फिर कुछ वजूद में आता है। Now, when the word of God is made manifest, देखें, जब खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ it is light. तो देखें वो नूर है। Oh, and when God has come in different times, different seasons, और देखें, खुदा मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ मौसमों में आया, He sends
sends His word. वो अपने कलाम को भेजता है, And when that word becomes manifested, और जब वो कलाम मुजस्सम हो जाता है, it's the light to that time. तो फिर वो कलाम उस जमाना की रोशनी बन जाता है। The word of God manifested is light. देखें, खुदा का कलाम जो है अपनी रोशनी को मुजस्सम करता है। Now, Jesus said, I am the light of the world. अब यीशु मसीह ने फरमाया, मैं दुनिया का नूर हूँ। Then Jesus spoke and said these words. और फिर खुदावंद यीशु ने ये बातें फरमाई He said, you are the light of the world. कि तुम दुनिया के नूर हो। Now, this seems like it's impossible देखें, ये ऐसी बात लगती है जो नामुमकिन सी है, because there's not two lights. क्योंकि दो रोशनियां तो नहीं हो सकती हैं। God is light. खुदा ही नूर है। And Jesus said, और I am यीशु the ने light of the कहा world. कि मैं दुनिया का नूर हूँ। And then He says, और फिर उसने कहा, you are the light of the तुम world. दुनिया के नूर हो। So what is happening? अब यहाँ पर क्या बात हो रही The है? word of God खुदा का that कलाम was spoken जो बोला गया, was manifested in वो Jesus जो है Christ. जाहिर हो गया, मुजस्सम हो गया यीशु मसीह में। He was the light. और वो नूर था। And when that word और फिर वो कलाम comes inside of you, जब हम में आ जाता है, you are the light of तो the world. आप नूर बन जाते हैं। Oh, it's the same light. और ये एक ही रोशनी है। Jesus said, यीशु मसीह ने फरमाया, he that believeth in me, जो मुझ पर ईमान रखता the है, works that I do shall you do also. तो जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। As the Father sent me, जैसे बाप ने मुझे भेजा, so send I you. मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। You know, the Father that sent Jesus और जिस बाप ने यीशु को भेजा, came in Jesus. वो यीशु में खुद उतर आया। And the one that has sent us और जिसने हमें भेजा है, has come in us. वो हमें खुद आया है। Oh, it's a beautiful thing. और ये खास बात है। And the works that Jesus did, और जो काम यीशु मसीह ने किए, He said, you shall do वो also. यीशु मसीह ने कहा तुम भी करोगे। Oh, it's the Word becoming flesh, देखें, यही तो कलाम है जो बदन में जाहिर हो रहा है। manifested in human flesh. और ये बदन इंसानी पत्रों में जाहिर हो रहा है। It's the light of the hour. और यही वक्त की रोशनी है। Oh, when God said, let there be light, जब खुदावंद ने कहा रोशनी हो जाए, there was not light. तो वहाँ रोशनी हो गई। You read Genesis chapter 1. देखें, आप पैदाइश को जो है उसकी तलावत करें। He said, let the waters be separated. और खुदावंद ने फरमाया पानी पानियों से जुदा हो जाएं। And it was so. और ऐसा ही हुआ। Why? क्यों? Because God had spoken. क्योंकि खुदा ने कलाम किया था। He said, let the earth bring forth grass. और खुदावंद ने कहा कि जमीन जो है वो पेड़ पौधे उगाए, Let the trees come forth. और पेड़ पौधे ऊपर आ जाएं। You tell me what happened. आप मुझे बताएं क्या ऊपर आ गए? It was so. ऐसा ही हुआ Because God had spoken. क्योंकि खुदावंद ने कहा था। God said, let there be stars in the heavens. और खुदा ने कहा आसमान में जो है सितारे हो जाएं। And they're there to this day. और आज तक सितारे नजर आते हैं Because God spoke. क्योंकि खुदा ने कलाम किया था। When God speaks, और जब खुदा कलाम करता है, there will be a response. तो फिर कुछ ना कुछ वकू में आता है। Hallelujah. हालेलुया। Something will respond to His voice. देखे, उसकी आवाज पर कोई तो आमीन कहेगा, Oh, nothing can stop it. और कोई उसकी आवाज को रोक नहीं सकता है। Now, it might go for many years. और It might take many years. हो सकता है कि कई साल लग जाएं God will speak something. कि खुदा ने कुछ कहा हो, 100 years could go by. और हो सकता है कि 100 साल गुजर जाएं, 1,000 years could go हो by. सकता है 1000 साल गुजर जाएं, But that word has not failed. लेकिन देखें, खुदा का कलाम कभी नाकाम नहीं होता है। When God speaks it, it will come to pass. क्योंकि खुदा जब कुछ बोलता है तो वो होकर रहता है। Also, we see that God created the heavens and the earth और हम देखते हैं कि खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, thousands of years ago. हजारों साल पहले पैदा किया, That's wonderful. और ये एक अच्छी बात है। But what is the word for 2026? लेकिन आज 2026 के लिए कलाम क्या है? What is the word that has been spoken for this hour we're living in? आज के वक्त के लिए जिसमें हम रह रहे हैं, कलाम क्या है? You see, are we looking for a baby to be born in a manger? हो, क्या हम एक बच्चे की तलाश में हैं जो चर्बी में पैदा होगा? No. नहीं, That word has been fulfilled. क्योंकि ये कलाम पूरा हो चुका है। We're not looking for what has already happened. देखे, हम ऐसी चीज की तलाश में नहीं जो पहले ही हो चुकी है। We're looking for the word of God to be fulfilled in our hour. हम उस कलाम को देख रहे हैं जो आज पूरा होना है। And the scripture says, और कलाम फरमाता है, Malachi chapter 4, मलाकी 4 बाब, behold, I will send you Elijah the prophet. देखो मैं एलिया नबी को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा। That has been spoken by Almighty God. देखे, ये कादर मुतलिक के वसीला बोला गया, And I am here as
और मैं यहाँ गवाह की तरह मौजूद हूँ God has fulfilled His word. और खुदा ने अपने इस कलाम को पूरा कर दिया है। God prophesied in the last hour. और ये ब्रेनम था। It's not no longer just a prophecy. अब देखें ये बात सिर्फ एक नबूवत नहीं रही, It has been manifested. बल्कि ये नबूवत पूरी हो चुकी। Oh, hallelujah. हालेलुया। Oh, you see, people, they look and they look. देखें लोग जो है वो बस देखते और देखते ही रह जाते हैं। How many prophecies did Jesus fulfill? देखें यीशु मसीह ने कितनी नबूवतों को पूरा किया। Oh, hundreds upon hundreds of prophecies. हजार नबूवतों को यीशु मसीह ने खुद पूरा किया And He told them, और यीशु मसीह ने उनको बताया search the scriptures. कलाम में तलाश करो, They are the ones that testify of me. क्योंकि ये वो है जो मेरी गवाही देती है। You say, what are you talking about? आप कहते हैं भाई आप किस बारे में बात कर रहे हैं? A last day message. देखें मैं आखिरी वक्त के पैगाम के बारे में बात कर रहा हूँ Time prophecy. और मैं आखिरी नबूवत के बारे में बात कर रहा हूँ। Search the scripture. कलाम में जरा तलाश करके It देखें testified it would be here. और क्योंकि ये कलाम गवाही देता है कि वो यहाँ पर होगा, And when God speaks, क्योंकि खुदा जब कुछ कहता है it will come to pass. तो फिर वो होकर रहता है। Revelations chapter 10 मुकाशवा 10 बार says, in the days of the voice of the seventh angel, और सातवें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में the mystery of God would be finished. खुदा का भेद जो है वो पूरा हो जाएगा That prophecy has been fulfilled. और ये नबूवत पूरी हो चुकी है। We have the revelation of the word of God. आज हमारे पास खुदा के कलाम का मुकाशवा मौजूद है Matthew chapter 17, और मत्ती की अंजील उसका 17 बार Jesus' disciples asked him, और यीशु मसीह के शागिर्दों ने पूछा why do the Pharisees say that Elias must come? और फकीर क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? He said Elijah did come और यीशु मसीह ने कहा एलिया तो आ चुका and they killed him. और उसको मार डाला इन्होंने। It was John the Baptist. वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, And he says, but Elijah will come लेकिन फिर यीशु ने अगली बात कही कि अलबत्ता एलिया आएगा and he will restore all things. और वो तमाम बातों को बहाल कर देगा। Matthew 17:11. और मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब उसकी 19वीं आयत। Search the scriptures. और कलाम में तलाश करो। We have received a message of restoration. हमारे पास आज बहाली का पैगाम आ चुका है। Oh, Zechariah 14 और जिक्रिया 14 बाब says, in the evening time, शाम के वक्त में it shall be light. रोशनी होगी। Oh, we recognize we're in the evening time. हमें पहचान है कि हम शाम के वक्त में मौजूद हैं We recognize that the earth is coming to her last days. और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। Oh, but I say to you, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ recognize the evening light. आज उस शाम की रोशनी को पहचान जाए। Joel chapter 2 और यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब speaks about how there would come this great destruction और वो बयान करता है कि कैसे बड़ी तबाही आएगी, through the church of God, खुदा की कलीसिया पर अज़ियत आएगी and these creatures would eat down the tree. और जो ये कीड़े होंगे वो उस दरख्त को खा जाएंगे। But then he gives a prophecy. लेकिन फिर उसके बाद वो एक नबूवत करता है, I will restore, saith मैं बहाल करूंगा, खुदावंद यूं फरमाता है। Oh, restoring back to the church और खुदा अपने वापिस कलीसिया को बहाल करेगा the original faith. और वो वापिस असल कलाम को ईमान को बहाल करेगा। Jude said you must earnestly contend for the faith. और कलाम फरमाता है कि पूरे ईमान के साथ अपने ईमान की रखवाली करो The faith that was once delivered to the saints. और वो ईमान जो मुकद्दसों को एक बार सौंपा गया। But you see, man has, through the church ages, और आप देखें इस जमानों के दरमियान they have added their own ideas to the Word of God. और इन सारे कलीसियाई जमानों के दरमियान लोगों ने अपने आइडियाज इसमें घुसा दिए। Well, surely God hath said this. यकीनन खुदा ने ये बात की होगी, But you know, let's add our own thinking. लेकिन आए जरा इसमें अपना ख्याल शामिल कर लें। Oh, I know God said that, but we're going to change that. हम जानते हैं खुदा ने कहा है, मगर आए जरा इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। That is man-made religion. और देखें यही से जो है मजहबी अकीदों की आगाज हुआ It's that kind of man-made religion और इस जगह पर जो है इंसानी बनाया गया मजहब आया that crucified the Lord Jesus Christ. और उसी मजहब ने जो है यीशु मसीह को मसलूब किया, Because it could not accept prophecy being fulfilled. क्योंकि वो नबूवत को कबूल नहीं कर पाए थे जो पूरी हो रही थी। Revelations chapter 14 और मुकाशवा 14 बाब speaks of a message that would come, और मुकाशवा 14 बाब एक पैगाम के बारे में बताता है telling the people not to receive
receive the mark of the beast. और ये बताता है कि हैवान की छाप को ना लेना, It says don't partake of it. और ये बताता है कि इसमें शरीक ना होना। That mark of the beast is man-made religion. और हैवान की छाप असल में इंसानी बनाए गए मजहब है। Anything that exalts its own thinking और देखें कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंसान का अमल दखल है above the word of God और खुदा का कलाम नहीं is है, an antichrist spirit. तो ये मुखालफे मसीह की रूह से है, God's word is true. क्योंकि सिर्फ खुदा का कलाम सच्चा है Let every man's word be a lie. और बाकी सारे आदमियों का कलाम झूठा है। Revelation chapter 18 और मुकाशवा की किताब उसका 18वां बाब gives a prophecy एक नबूवत करता of है a mighty messenger coming, कि एक अजीम पैगाम देकर आएगा and he would have a message और उसके पास एक पैगाम होगा to come out of her, my people. कि ऐ लोगों, ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ Come out of Babylon. और बाबल में से निकल आओ Come out of confusion. और उस उलझन में से निकल आओ। That voice वो आवाज is the message of the hour. वो आवाज इस वक्त का पैगाम है It's calling you out of confusion और ये हमें जो है उलझन से बाहर बुला रहा है to the pure word of God. और ये आपको पाक कलाम में, सच्चे कलाम में बुला रहा है, The end time prophecy has been given. क्योंकि आखिरी वक्त की नबूवत दी गई है। God spoke it, खुदा ने उसको कहा and it has happened. और जब खुदा ने फरमा दिया तो उसे पूरा होना जरूर है। I say to you, receive the end time message. और मैं आपको दावत दूंगा कि आखिरी वक्त के पैगाम को कबूल करें, When God sends a message, क्योंकि खुदा जब कोई पैगाम भेजता है somebody will receive it. तो कोई तो यहाँ होगा जो उसे कबूल करेगा, God's kingdom has a foundation. क्योंकि खुदा के बादशाही की एक बुनियाद है God knows those that are His. और खुदा अपनों को पहचानता है। God said in the Word of not fall. और एक दुल्हन उठेगी जो फिर नहीं गिरेगी। The first bride, Eve, देखे पहली दुल्हन हवा, she accepted a different word. उसने किसी और कलाम को कबूल कर लिया। She knew what God said, वो जानती थी खुदा ने क्या कहा था, but she accepted something contrary to the Word of God. लेकिन उसने खुदा के कलाम की बजाय कुछ और कबूल कर लिया। But this last day church, लेकिन ये आखिरी वक्त की कलीसिया, this bride will stay with the Word. ये जो दुल्हन है ये कलाम के साथ रहेगी, She will not fail. ये नाकाम नहीं She होगी, is predestinated to this stand. क्योंकि ये इस वक्त के लिए मुकर्रर की गई है, It is God's prophesied word. क्योंकि ये खुदा का नबूवत शुदा कलाम And है nothing can stop that bride और कोई भी जो है उस दुल्हन को रोक नहीं सकता manifesting the prophecy. जो के कलाम को पूरा कर रही है। Hallelujah. हालेलुया। Now, God, when He began to send the light, और खुदा जब रोशनी को भेजना शुरू करता है Genesis chapter 1, और इब्तिदाई पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, that pillar of fire, वो आग का सतून, that logos, वो जो लगोस था began to brood over the earth. और वो जो है वो जमीन के चक्कर लगाना शुरू करता है And it began to call forth. और वो जो है आगे काम करना शुरू That, करता that है light would shine on the soil. और वो जो नूर है वो जमीन पर चमकता है। Now, that light was shining on the dirt, अब देखें कि वो नूर जो है वो मिट्टी पर चमक रहा था, but it wasn't for the dirt. लेकिन वो मिट्टी के लिए था नहीं, The dirt and the rocks. और वो मिट्टी और पत्थरों के लिए नहीं था। Oh, that sun is so hot. ओ ये सूरज की रोशनी कितनी ज्यादा है, Oh, why is it so bright? ओ ये इतनी ज्यादा क्यों है। But you see, there was seeds down in there. लेकिन आप देखें कि असल में अंदर बीज था And they said, that light, और वो जो रोशनी है that's what I'm waiting for. और यही तो वो रोशनी थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था That's what I'm looking for. और इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। That seed began to respond. और उसी का वो बीज जो है वो पनपना शुरू कर देता है And it began to push past the dirt. और वो जो है मिट्टी का सीना चीरना शुरू कर Began देता to है push back the rocks. और वो पत्थरों को साइड पे करना शुरू कर देता है Till it came into the presence of that sun. और वो बाहर निकल आता है सूरज की रोशनी में It began to manifest और वो खुद को जाहिर करना शुरू कर the देता life है that was on the inside. और वो जो जिंदगी अंदर थी वो बाहर आ जाती है। Oh, hallelujah. हालेलुया। That's what God sends the light for. और इसीलिए तो खुदा रोशनी को भेजता है He doesn't send it for the rocks. और खुदा पत्थर और मिट्टी के लिए थोड़ी रोशनी He भेजता है doesn't send it for the soil. और ना ही वो मिट्टी और धूल के लिए भेजता है, He's looking for the predestinated seed. वो पहले से मुकर्रर शुदा बीज को ढूंढ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। There's something about that light. और उस रोशनी के नूर के बारे में कोई खास बात है, Calls to the life on the inside of that seed. क्योंकि वो नूर जो है वो अंदर मौजूद जिंदगी को बाहर बुला लेता है And that seed is quickened. और वो जो बीज है उसमें जिंदगी उतर आती है It's brought into life. और वो जो है जीवन में आ जाती है। That seed could lay there for
अब देखिए वो बीज हो सकता है 50 सालों से पड़ा हुआ हो not one movement. और उसकी जरा भी हलचल ना हुई हो, But let the light strike the seed. लेकिन एक बार रोशनी बीज में It'll spring forth to life. और वो फौरन जो है जिंदगी में आ जाएगा। Oh, you know, some people, they say, what are these people talking about? और कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे ये किस बारे में बात हो रही है, What are you talking about? This Messiah. और आप ये मसीहा के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. हम ये बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। You say that God still does miracles. आप कहते हैं कि क्या खुदा आज भी मौजूदात करता है। You say that God hasn't changed. आप कहते हैं कि खुदा नहीं बदला है, They say, oh, I don't believe it. और लोग कहते हैं अरे हमें इसका यकीन नहीं। That's all right. ठीक है, It's probably not for you. हो सकता है ये बात आपके लिए है ही नहीं, The word is not sent to the unbeliever. क्योंकि देखें गैर ईमानदारों के साथ पैगाम नहीं भेजा जाता, It's sent to the believer. बल्कि पैगाम ईमानदारों के लिए भेजा जाता है, The message is to the believer. और ये पैगाम भी ईमानदारों के लिए है, To them that perish, it's foolishness. क्योंकि बर्बाद होने वालों के लिए ये बेवकूफी है, But to those that are in Christ Jesus, लेकिन जो मसीह यीशु में हैं those who are a part of that seed, और जो उस बीच के हैं, it's more than life to them. और ये उनसे उनके लिए जिंदगी से भी बढ़कर है। Well, there's something that's, you find it in science. आप देखें कि साइंस में आप ये बात पाएंगे, You take maybe a guitar, और आप एक गिटार लें and you stand it here, और आप उसे यहाँ रख दें, and you hit the same note on the piano, और आप पियानो के ऊपर जो है एक सुर बजाएं, and the string that is tuned to that note, और उस सुर के साथ जो भी स्ट्रिंग होगी it'll begin to vibrate. तो वो स्ट्रिंग जो है अपने आप हिलना शुरू कर देगी, You could play other notes, और आप कोई दूसरी सुर बजाएं that string will stay still. और वो जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी, कुछ हरकत नहीं करेगी। But if you hit the note that that string is tuned with, और लेकिन अगर आप वो सुर बजाएंगे जो सुर उसके अंदर है, it'll begin to pulsate. तो फिर वो जो है हरकत करना शुरू कर देगी, Because it's tuned to that kind of a sound. क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ सेट हुई है। Oh, hallelujah. हालेलुया। God sings a word. तो जब खुदा कलाम भेजता है It has a certain sound. तो फिर उसकी भी एक खास सुर आवाज है, And he has people और उसके पास ऐसे लोग भी हैं who begin to pulsate with that जो sound. हरकत करना शुरू कर देते हैं, Oh, their soul begins to vibrate. और उनकी जो चाल है वो हरकत करना शुरू कर देती Oh, है। I believe that word. और मैं ईमान रखता हूँ इस कलाम Oh, पर, I believe that word. और मैं इस कलाम पर ईमान रखता हूँ, To someone else, और किसी दूसरे के लिए it doesn't move them. उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता, It doesn't affect them. और उसके लिए ये बेकार है। They think you're crazy. वो सोचते हैं कि तुम पागल हो, But if you've been tuned to that word of God, लेकिन अगर आपकी सुर कलाम के साथ जुड़ चुकी है you can't help it. तो फिर आप रुक नहीं पाएंगे, Something begins to pulsate. तो फिर आप जुम्बश करना शुरू हो जाएंगे। Oh, the prophet Isaiah. यसाया नबी फरमाता है, He said, behold, a virgin shall conceive देखो एक कुंवारी हामला होगी and shall bear a son और एक बेटे को जन्म देगी, and shall call his name और Emmanuel. उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। It was spoken. ये कलाम किया गया। That wasn't a man speaking. देखे ये कलाम एक बंदा नहीं कर रहा था। See, a prophet is a special kind of vessel. देखे जो एक नबी होता है वो खास किस्म का आला होता है, He doesn't speak his own ideas. क्योंकि वो अपने ख्यालों को बयान नहीं करता, He's like this microphone. वो तो सिर्फ इस माइक की तरह है। It's just a voice that speaks through him. ये तो पीछे आवाज होती है जो माइक से आगे जाती है। Oh, Isaiah may have said, why did I say that? और असाया भी हो सकता है उसने कहा मैंने ये बात क्यों कर दी, Oh, why would I speak something like ओ that? भला मैं ऐसी बात क्यों करूं। But they said, oh, Isaiah's a prophet. लेकिन उन्होंने कहा यसाया तो एक नबी है। All of you virgins, ओ तुम जितनी कुंवारियां हो, get ready for Emmanuel. अब तुम जो है इमैनुएल की तैयारी कर लो। Oh, so they all went and bought a baby outfit. और उन्होंने जो है बच्चों के कपड़े खरीदना शुरू कर दिए। A year went by. एक साल गुजर गया Emmanuel wasn't there. और इमैनुएल वहां नहीं था। Isaiah, यसाया, are you sure you heard right? भाई यसाया तूने सही बात सुनी थी, Are you sure God said a virgin will conceive? और तूने सही सुना था कि एक कुंवारी हमला होगी। That's what he said. तूने तो यही बात की थी। Isaiah, do you understand it? तुझे खुद समझ आई थी बात? No. नहीं, It's what he said. ये मैंने नहीं खुदा ने कहा था। 10 years went.
और 10 साल गुजर गए, 50 years went. 50 साल गुजर गए। You know, that Isaiah, वो यशाया, maybe he's a false prophet. हो सकता है वो यशाया झूठा नबी है, Because Emmanuel isn't here yet. क्योंकि इम्मानुएल अभी तक नहीं आया। Yes. जी हाँ, But, oh, hallelujah. 800 years later, लेकिन 800 साल बाद that word had been spoken. और वो कलाम जो फरमाया गया था, 800 years later, 800 साल बाद, it found a resting place और 800 साल बाद उसने अपनी जगह ढूंढ in the ली। womb of Mary. उसने मरियम के रहम में अपनी जगह ढूंढ ली। Hallelujah. हालेलुया। When God speaks, क्योंकि खुदा जब बोलता है it will come to तो pass. फिर वो होकर रहता है। Oh, hallelujah. हालेलुया। It was 800 years. और ये 800 साल पहले की बात थी, But finally, that word found its resting place. लेकिन आखिरकार खुदा के कलाम ने अपनी जगह ढूंढ ली Mary received the seed within her, और मरियम ने उस तुखम को कबूल किया and she brought forth Emmanuel, और वो इम्मानुएल को सामने ले आई। God with us, और जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है, the Prince of Peace, और वो सलामती का शहजादा है, the mighty God, और वो कादिर मुतलक खुदा है, everlasting Father. अब्दियत का बाप है, It was Emmanuel. वो इम्मानुएल है। Oh, when God speaks, देखें जब खुदा कलाम करता है someone will manifest that word. तो फिर कोई तो उस कलाम को वजूद में लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, God could have written देखें खुदा जो है वो लिख सकता था। Isaiah, अज़ाया 800 years from now, यसाया 800 साल बाद Mary will bear the Messiah. और मरियम नाम की औरत जो है वो मसीहा को जन्म देगी। Do you think God knew her name? Do you think God knew her name? आप जानते हैं खुदा उसका नाम जानता था? Oh, yes. जी हाँ, खुदा मरियम का नाम जानता था। God knew who it would be. खुदा जानता था कि वो कौन होगी। Oh, hallelujah. हालेलुया। God knows them that are His. क्योंकि खुदा अपनों को पहचानता है He knows who will receive His word. और वो जानता है कौन उसके कलाम को कबूल कर लेगा। Hallelujah. हालेलुया। Mary was predestinated to receive that word. देखें मरियम पहले से मुकर्रर शुदा थी कि उस कलाम को वो अपने अंदर ले ले। She couldn't explain it. वो इसकी तस्दीक या इसकी तफसीर नहीं कर सकती थी, But when that messenger came to her, लेकिन जब वो पैगाम रसा उसके पास आया, said, Mary, you have been chosen. ए मरियम तुझे चुन लिया गया है You're going to bring forth the Messiah. क्योंकि तू मसीहा को जन्म देगी। She says, I don't understand this. उसने कहा है मेरे मालिक मैं नहीं समझ पाई इन बातों को। He said, the Holy Ghost is going to do it. देख पाक रूह तुझ पर साया करेगा। She said, be it unto me according to your word. तो मरियम ने अगली बात की, तेरे कलाम के मुताबिक मेरे साथ हो। Oh, I might not be able to explain it, देख मैं हो सकता है इसकी वजाहत ना कर पाऊं, but I have heard this last day message लेकिन मैंने जो है इस आखिरी वक्त का पैगाम सुन लिया that है has told me there will be a bride. और इस आखिरी वक्त के पैगाम ने मुझे बताया कि एक दुल्हन होगी It has told me there's going to be a rapture. और उसने मुझे बताया है कि कलीसिया को उठाया जाना होगा। I can't explain it. मैं अब इसकी वजाहत नहीं कर सकता, Be it unto me लेकिन ये मेरे लिए ऐसा ही हो according to that angel's word. जैसा फरिश्ता कह चुका है। Oh, my friends, ओ मेरे दोस्तों, you were predestinated to receive the word of God. आप पहले से मुकर्रर शुदा किए गए हैं ताकि खुदा के कलाम को कबूल कर लें। When that word is spoken, it begins to vibrate with your soul. देखें जब वो कलाम बोला जाता है तो उसकी सुर आपकी सुर के साथ मिल जाती है, But you know, there's a need to respond to the call. लेकिन देखें जब आवाज दी जाए तो फिर उसका जवाब देना जरूरी है। When you recognize God's word is speaking to your heart, तो क्या आप पहचानते हैं कि खुदा आपसे बात कर रहा है when you feel that pulsation on the inside of you, और फिर उस जुम्बश को अपने दिल में पहचाने you must respond और उसका जवाब दें, like that seed that comes forth to the sunlight. बिल्कुल उस बीज की तरह जो सूरज पड़ते ही ऊपर आ गया। The scripture says और बाइबल फरमाती है he was wounded for our transgressions. वो उस पर उसने हमारी खातिर जो है सजा ली He was bruised for our iniquities. और हमारी खताओं की खातिर घायल किया गया The chastisement of our peace was upon him. और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई And with his stripes we are healed. और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। That was a prophecy by Isaiah. देखें ये यसाया के वसीला नबूवत की गई थी, But that prophecy was fulfilled in Jesus Christ. लेकिन ये नबूवत यीशु मसीह में पूरी हुई। He paid the
price for your sin. और उसने आपके गुनाहों के लिए जो है कीमत चुकाई है, He paid the price for your nervousness, और उसने आपकी जो है परेशानियों के लिए कीमत चुकाई है, that you might have peace and not fear. ताकि आपके दिल के अंदर एक इत्मीनान हो, डर ना हो। And with his stripes you are healed. और उसके मार खाने से आपने शिफा पाली है। The scripture says in Psalms 100 and 3, और जो कलाम है वो ज़बूर 103 में फरमाता है, bless the Lord, O my soul. ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, Forget not all his benefits, और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर, who forgiveth all thine iniquities, जो तेरी तमाम बदी को बख्श देता है, who healeth all thy diseases. जो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। Oh, if there's something inside of you और आज अगर आपके अंदर कुछ है that begins to respond to that word, जो इस कलाम की आवाज का जवाब देना शुरू कर देता है, I can be forgiven, तो आप कहते हैं कि हाँ, मैं माफ किया जा सकता हूँ, I can be healed. और मैं भी शिफा पा सकता हूँ, It's because God's word is calling to your heart. क्योंकि खुदा का कलाम आपके दिल से कलाम कर रहा है। He is the one that heals all your diseases. क्योंकि वही वाहिद एक है जो आपको आपकी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। And if that pulsation is in your heart, और अगर वो चुंबश आपके दिल में है, it's the supernatural realm calling to you. तो फिर यह माफूकुल फितरत की तरफ से आपको पुकार दी जा रही है, You need to respond with boldness. और फिर आपको बड़ी दलेरी के साथ जवाब देने की जरूरत है। Lord, your word speaks of me. और फिर कहे, ऐ खुदावन, तेरा कलाम मुझसे बात करता है, You were wounded for me. क्योंकि खुदावन तूने मेरी खातिर मार खाई, You were beaten for me. खुदावन तूने मेरी खातिर कोड़े खाए। You've got to recognize that word is concerning you. देखें, आपको इस बात की पहचान होनी चाहिए कि ये कलाम आपके लिए है। If you have need of healing, आपको शिफा की जरूरत है, the word of God is the answer. तो देखें, खुदा का कलाम जवाब है, He is the one who heals all your diseases. क्योंकि वही है जो आपकी तमाम बीमारियों से आपको शिफा देता है। And faith has to reach out. देखें, ईमान को जो है आगे बढ़कर कलाम लेना होगा। It's for me. ये मेरे लिए है, It's mine. ये मेरा है। You see, God has provided देखें, खुदा ने salvation. जो है नजात दे दी है, Provided divine healing. और उसने इलाही शिफा दे दी है, He paid the price. और उसने कीमत चुका दी है, It's a free gift, और ये एक मुफ्त तोहफा है, but He can offer it to you. और वो जो है ये आपको दे रहा है, Say it's yours. और वो कह रहा है कि ये तेरा है, Receive it. इसे ले ले। And I can sit here. और मैं यहाँ बैठा हूँ, I want to be saved. और मैं चाहता हूँ कि मैं नजात पा जाऊँ, I want to be delivered. और मैं चाहता हूँ कि मैं नजात पा जाऊँ, I don't want to be a drug addict. और मैं नहीं चाहता कि मैं नशे में रहूँ, I want to be healed. और मैं चाहता हूँ मैं शिफा ले लूँ, But you got to receive it. लेकिन आपको इसे पकड़ना पड़ेगा, You got to accept it. लेकिन आपको इसे कबूल करना पड़ेगा। You must accept the word. आपको कलाम को कबूल करना ही पड़ेगा। Oh, there needs to be a response देखें, आपको जवाब देना पड़ेगा to that word that's pulsating in your heart. जो कलाम आपके दिल में जुम्बश कर रहा है। Brother Branham was talking to his sister one time. और भाई ब्रैनम जो अपनी बहन से एक बार बात कर रहे थे, He said, "Oh, I was so happy when you were preaching." ओ बहन ने कहा, Brother Branham's sister was या ब्रदर ब्रैनम की बहन ने कहा, She said, "Oh, I was so happy when you were preaching. ओ मैं बहुत खुश हुआ जब आप कलाम सुना रहे I थे, felt like I could have jumped up and started running around." और मुझे ऐसा लगा कि मैं रूम में खड़ी हो जाऊं और नाचना शुरू कर दूं। He said, "Well, go ahead and jump." और भाई ब्रैनम ने कहा, ठीक है, छलांग लगाना शुरू कर दे। She says, all the people began shouting, और लोग जो है वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, and then I began to feel like I was not important. और जैसे लोगों ने शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं शायद इस काम के लिए नहीं हूँ, And I got all sad. और मैं अफसुर्दा हो गई। Brother Branham says, "Sister, और भाई ब्रैनम ने उस बहन से कहा, that was the devil. ये असल में अबलीस था, And when he comes to you and does that to you, और जब भी अबलीस आए और तेरे साथ ऐसा करे, you should have raised up and shouted anyway. और तुझे वो आकर ये बोले भी तो खड़ी होकर तू नारे लगाना शुरू कर दे, Because we are priests to God, क्योंकि हम खुदा के काहिन हैं, and we're making spiritual sacrifices. और हम जो है रूहानी कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं। The fruits of our lips giving praise to His name. और जब हम रूह से सच्चाई से कुछ बोलते हैं तो उसके नाम को जलाल मिलता है। You see, we give God worship whether we feel like it or not. और देखे, जब हम बोलते हैं तो हम खुदा को जलाल देते हैं, चाहे हम कैसी भी हालत में हो। And it's the devil that will try to tell you, और ये इब्लीस होता है जो आपको बताने की कोशिश करता है, don't respond to that word. और जरूरत नहीं है तुझे हालेलुया बोलने की, Don't accept that.
और इसको कबूल ना कर, You see, if you'll accept the word of God, क्योंकि देख अगर तू कलाम को कबूल कर लेगा then you have received a jubilee trumpet. तो फिर तेरे अंदर तो आजादी के नगाड़े बजना शुरू हो And the devil जाएंगे will have no more power over your life. और फिर इब्लीस की कोई ताकत तुझ पर काम नहीं करेगी। So of course he doesn't want you to receive it. और यकीनन इब्लीस नहीं चाहता कि आप इसे कबूल करें, But when you feel that call from the heavenly realm, लेकिन जब आपको आसमान से बुलाया जाए oh, nobody else might know what it is. और हो सकता है कि आपके साथ बैठा हुआ इसे ना पहचान सके, But you see, it's in your language. लेकिन देखिए ये आपकी जबान में बोला It's जाएगा, a voice speaking to the inside. क्योंकि ये आपके दिल से बात करेगी आवाज, Oh, you must respond to that word. और फिर आपको उस आवाज का जवाब देना जरूरी है। Now, there are many different prophecies in the word. अब देखें कलाम मुकद्दस में कई मुख्तलिफ नबूवतें मौजूद हैं Many things for this hour. और आज के वक्त के लिए बड़ी बातें मौजूद हैं, And I just want to look at one of them. और मैं सिर्फ उनमें से एक पे रोशनी डालना चाहूंगा। 1 Thessalonians chapter 4. और पहला थस्सलुनीकियों उसका 14 बाब, It says, "For this we say unto you by the word of the Lord, और इसलिए हम खुदावन की तरफ से तुम्हें ये कहते हैं, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord हम जो बाकी हैं shall not prevent them which are asleep." और हम जो खुदावन की आमद तक जिंदा बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। You see, there is going to be believers who are asleep in the grave. और देखें कोई ऐसे ईमानदार मौजूद हैं जो इस वक्त कब्र में मौजूद हैं, But there's going to be believers that are still alive. लेकिन ऐसे भी ईमानदार होंगे जो जिंदा रहेंगे And at the coming of the Lord, और खुदावन की आमद पर we will not prevent them which are asleep. और हम जो है उनसे पहले नहीं बदलेंगे। Oh, that prophecy stirs my heart. और ये जो नबूवत है ये मेरे दिल को हिला कर रख देती है, It means the bride will not keep the resurrection from happening. क्योंकि दुल्हन जो है वो रेजरेक्शन को पीछे रोक कर नहीं रखेगी, She will be bringing forth the resurrection. बल्कि दुल्हन ही तो रेजरेक्शन को लेकर आएगी, She will be the one that has accepted the word for her hour. क्योंकि वही एक है जिसने अपने जमाने के कलाम को कबूल कर लिया है। Thessalonians 4:16 और पहला तस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत कहती है, says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout." क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार, Where does this message come from? और ये जो पैगाम है अब ये कहां से आ रहा है, Where does this last day message come from? ये आखिरी वक्त का पैगाम कहां से आ रहा It है, comes from the Lord himself. ये खुद खुदावन से आ रहा है। He has come down वो खुद नीचे आया with a shout, एक ललकार के साथ, with a message. एक पैगाम के साथ, And that message is to the bride. और ये पैगाम दुल्हन के लिए That है, bride is responding to that voice. और वो दुल्हन कलाम का जवाब दे रही है, It's not the voice of a man. और ये किसी एक इंसान की आवाज नहीं It's not the voice of human reasoning. और ना ये इंसानी दलीलों की आवाज है, It is the voice of the Lord himself. ये खुद खुदावन की आवाज है। Hallelujah. हालेलुया। You see, a prophet does not speak his own words. क्योंकि आप देखें नबी कभी भी अपनी बात नहीं करता है, This message that we preach क्योंकि ये पैगाम जो हम बयान कर रहे from हैं Elijah the prophet और ये जो एलिया नबी के पास is था, not the thoughts of a man. और ये किसी इंसान के ख्याल It नहीं, is the voice of Almighty ये God. खुदावन की खुद आवाज है According to prophecy. और ये नबूवत के मुताबिक है। Oh, hallelujah. हालेलुया। We which are alive and remain और हम जो जिंदा बाकी होंगे shall be caught up together with them in the clouds हम जो है आसमान पर उठा लिए जाएंगे to meet the Lord in the air. ताकि बादलों पर उसका इस्तकबाल करें। There is a prophecy of a rapture in this day. देखें इस जमाना में उठाए जाने की एक नबूवत मौजूद है। God is coming for a people, देखें खुदा अपने लोगों के लिए आ रहा है and it begins with a shout. और ये एक ललकार के साथ शुरू होता है Shout to gather the bride. और ये ललकार दुल्हन को इकट्ठा करती है। Oh, hallelujah. हालेलुया। That's what we're here to tell you. और यही कुछ हम आपको बताने के लिए यहाँ मौजूद हैं We're here to tell you there is a message, और हम आपको बताने के लिए मौजूद है कि एक पैगाम है and it's for you. और वो आपके लिए है, Just like Mary, बिल्कुल मरियम की तरह, you might bring forth Jesus Christ. ताकि आप भी यीशु को सामने ले आए। This word ये कलाम, is to be manifested in a body. ये कलाम एक बदन में पूरा होने आया है। और मैं आपको ये बोलता हूँ, When a horse gets और जब एक it's married to a horse. और जब एक घोड़ा घोड़ी की शादी हो जाती है,
a horse unites with a horse. और जब एक घोड़ा घोड़ी की शादी हो जाती है, This is very simple. अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। A lion unites with a lion. आप देखें कि एक शेरनी से शादी करता है। This is very simple. बात समझ आ रही है? किस किस को आ रही है? ठीक है। I ask you, अब मैं आपसे पूछता हूं, this bride of Jesus Christ, ये यीशु मसीह की दुल्हन, what will she be? तो वो क्या होगी? She will be just like Adam. देखें, वो अपने आदम की तरह होगी। You see Eve? आप देखें हवा, Where did Eve come from? और हवा जो है वो कहां से निकाली गई थी? She was the very flesh and bone of Adam. वो आदम का गोश्त और उसकी हड्डी थी, She was of his flesh, और वो उसके गोश्त में से गोश्त of थी, his bone, और उसकी हड्डियों में से हड्डी of थी, his spirit. उसकी रूह में से रूह थी, She was a part of him. और वो उसका हिस्सा थी। And this bride of Jesus Christ, और ये यीशु मसीह की दुल्हन, she will be flesh of his flesh, और ये यीशु मसीह के गोश्त में से गोश्त होगी, word of his word, उसके रूह में से रूह होगी, and of his spirit. उसके कलाम में से कलाम होगी। That is what is being brought forth in this और age. यही कुछ इस जमाने में हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। This bride ये दुल्हन, is the manifestation. ये दुल्हन जो है ये मुजस्सम शुदा है, Jesus Christ ये खुद यीशु मसीह है, in bride form. ये दुल्हन की शक्ल में खुद यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। Oh, it's a mystery. It's a great mystery. ये एक अजीम भेद है। But God is not uniting with a man-made religion. देखे, खुदा कभी भी जो है इंसान के बनाए गए अकीदों के साथ मेल नहीं रखेगा, No, God's not uniting with man-made ideas. और ना ही वो इंसानी अकीदों के साथ जाएगा, That's not what the union is going to be. क्योंकि मिलाप इन दोनों के दरमियान हो ही नहीं सकता। But in the beginning was the Word, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, and the Word was with God, और कलाम खुदा के साथ था, and the Word was made flesh, और कलाम मुजस्सम हो गया, and dwelt among us. और हमारे दरमियान रहा। And this bride और ये दुल्हन, is not a denominational bride. और ये तंजीमी दुल्हन नहीं, She is a word ये bride. कलाम की दुल्हन है। Hallelujah. हालेलुया। She is of the same word that Jesus Christ was from. और जिससे यीशु मसीह था, The same prophecy. और ये वही नबूवत है, The same prophecy that spoke of Jesus. और ये वही नबूवत है जिसने यीशु से बात की, और ये यीशु मसीह के बारे में बात करती है, For it, the bride and the bridegroom. क्योंकि ये दुल्हन और दूल्हे का मामला है। Oh, I tell you, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, it's a mystery. ये एक भेद है, But that mystery has been revealed by this last day message. और ये भेद जो है इस आखिरी वक्त के पैगंबर के वसीला खोला गया है। Just as certain बिल्कुल जिस तरह, as when Isaiah spoke that there would be a virgin conceived. बिल्कुल जिस तरह यसाया ने कहा था कि कुमारी हामला होगी। You tell me, was there anything that could stop that prophecy? आप मुझे बताएं, क्या कोई ऐसी चीज थी जो उस नबूवत को रोक सकती थी? No, nothing could stop it. क्योंकि कोई भी चीज उस नबूवत को रोक नहीं सकती थी। And there will be a bride और एक दुल्हन होगी that is the same word of his word, जो कि उसके यकसा कलाम में से यकसा होगी, flesh of his flesh, और spirit of उसके his गोश्त spirit. में से गोश्त, रूह में से रूह होगी, Nothing can stop that. और कोई उसको रोक नहीं पाएगा, There will be a rapture. और एक उठाया जाना होगा, Nothing can stop the prophecy. और कोई भी नबूवत को रोक नहीं सकता है। If the spirit of him that raised up Jesus from the dead और क्योंकि ये वही रूह है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया था, dwells in you, और यही रूह आपके अंदर मौजूद है, it will quicken your mortal body. और ये आपके फानी बदनों को फिर से जिला देगा, His spirit that dwelleth in you. बिल्कुल जैसे रूह आप में बसा हुआ है। I speak of Romans the 8th chapter. और मैं रोमियो की किताब उसकी 8 बाब की बात कर रहा हूँ, We are being called to our heavenly home. क्योंकि हमें अपने आसमानी घर की तरफ से बुलाया जा रहा है। This world is not our home. ये जो दुनिया है, ये हमारा घर नहीं, It's full of sickness and sorrow, क्योंकि ये दुखों से और बीमारियों से भरा है, pain and fighting. और ये लड़ाई झगड़े फसाद से भरा है, It's full of lust and hatred. और ये जो है बुरी चीजों से भरा है। But we have a home. लेकिन हमारा एक घर मौजूद We है, have a heavenly home. हमारे पास एक आसमानी घर मौजूद है। And Jesus says, I've gone to prepare a place for you. और यीशु मसीह ने फरमाया, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, In that place, no evil exists. और उस जगह पर हम रहेंगे, In that place, there is no old age. और उस जगह पर जो है हम बूढ़े ना होंगे, There is no death. और वहाँ पर कोई मौत नहीं है, Nothing but love and joy and peace. और वहाँ पर इत्मीनान, मोहब्बत और खुशी के अलावा कुछ नहीं। That's my home.
अंदर है, something inside of me, और मेरे अंदर कुछ ऐसा है, calling me. और जो मुझे बुला रहा है You don't belong here. कि तू यहाँ पर नहीं रहना चाहता, From another land. तू कहीं और से आया है, You come from a heavenly kingdom. तू आसमान की बादशाही से आया है। Hallelujah. हालेलुया। Oh, God's prophet in 1964, he had a vision. और खुदावंद के बंदा ने 1964 में एक नबूवत एक रोया को देखा, And in this vision, he seen the churches of the world coming up. और उसने इस रोया के अंदर दुनिया की तमाम कलीसियाओं को सामने आते देखा, And they came before, up to they came marching by. और वो जो है चलती हुई सब सामने आई, All these different churches from different countries. और हर मुल्क की कलीसिया सामने आई, And they were dressed so immorally. और वो बड़े बुरे कपड़ों में मुलव्वस थी, And they were dancing to rock and roll music. और वो दुनिया के म्यूजिक पर डांस कर रही थी। Oh, and he seen the church of the United States come. और नबी ने जो है अमेरिका की कलीसिया को सामने आते देखा, And he was so ashamed to see it. और वो जो है वो शर्मिंदा हो गया उसको देखकर, He sees the vision of them marching by. और नबी ने इस नबूवत को इस रोया को देखा, And he thought, oh my. और नबी ने कहा है मेरे खुदाया, All the preaching. और इतनी सारी मनादी करने के बाद This is what is brought forth. ये सब कुछ सामने आया है। You know, the prophecy in the book of Revelation says आप जानते हैं कि मुकाशवा की किताब की नबूवत ये कहती that है in the last age, कि आखिरी दिनों में the people would be poor, कि लोग जो है वो कमबख्त wretched, और बेकार miserable, और कमबख्त blind. अंधे हैं They would be naked और नंगे होंगे and they would know. को देखा, And he seen the church come marching by, और उसने देखा कि कलीसिया जो है आ रही है, naked, और ये नंगी है miserable, wretched. और कमबख्त है, Oh, and he was so discouraged. और नबी जो है बड़ा शकिस्ता दिल हुआ। He says, but in the vision, लेकिन मैंने रोया में he said there was a voice लेकिन मैंने रोया में एक आवाज को सुना, that said the bride must come again. और कि दुल्हन को दोबारा आना जरूर है, He said, then my heart jumped to know और मेरा दिल खुशी से झूम उठा there will be a bride. कि एक दुल्हन होगी, And he's seen this bride come. और उसने उस दुल्हन को आते हुए देखा, She was from all over the world, और वह दुल्हन पूरी दुनिया से इकट्ठी हुई थी, dressed in all the different dresses from the cultures of the world. और दुनिया के तमाम ड्रेसेस उसने पहने हुए थे, But her garments were beautiful. लेकिन उसका ड्रेस जो बहुत खूबसूरत था, And she had long garments, और उसका चोगे जैसा लिबास था, beautiful long hair. और उसके लंबे लंबे बाल थे, And she was marching to the word. और वो कलाम पर जो है चल रही थी, And all the other churches, और दूसरी जितनी कलीसियाएं they थी, had come up to a point, और वो एक वक्त पर आई, and then they had fallen off. और वो तमाम की तमाम गिर गई, He says, but this bride came, लेकिन जब ये दुल्हन आई, came to that point, और फिर वो एक वक्त पर आई, she started to go up. और उस जगह पर आके उसने उड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। There will be a bride एक दुल्हन होगी, from every kindred, और हर एक जगह every से, nation, every people. हर कौम से, हर कबीले से, Oh, and she will be marching according to the word of God. और वह खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगी। Hallelujah. हालेलुया। She will recognize the message for her hour. और वो अपने वक्त के पैगाम को पहचान लेगी, She will recognize the word concerning her day, और वो अपने वक्त के पैगाम को पहचान लेगी, उसका कलाम क्या है, just as Mary recognized the word for her. बिल्कुल जैसे मरियम अपने वक्त का पैगाम पहचान गई। Oh, you see, there was many young women हो सकता है वहां पर बहुत सी जवान बहनें हों who said, oh, I hope it could be me. जो कहती हो शायद ये मैं हूँ, I hope Isaiah's prophecy was for me. हो सकता है यसाया की नबूवत मेरे लिए हो, And you know, they wondered. और हो सकता है उन्होंने सोचा हो, You know, Mary herself even wondered about that verse. हो सकता है कि मरियम ने भी उस कलाम पर ताज्जुब किया हो, But one day an angel came to her. लेकिन एक दिन उसके पास एक फरिश्ता आ गया, One day God sent her a messenger. और एक दिन खुदा ने उसके पास एक मैसेंजर को भेजा, Said, Mary, और उसने कहा मरियम, you're the one it was speaking about. असल में ये कलाम तेरे लिए बोला गया था। Hallelujah. हालेलुया। Oh, there has been a message coming this day. और आज के जमाने में एक पैगाम सामने आया It है, has called the bride by name. और जिसने दुल्हन को उसके नाम से बुला लिया है, It's a certain sound. और ये एक खास आवाज है, It begins to vibrate on the inside. और इसने आपके अंदर चुम्बश करना शुरू कर दी The है, bride has recognized its day. और दुल्हन ने अपने दिन को पहचान लिया है, Has recognized its
message. और उसने अपने पैगाम को पहचान लिया है। And this bride is manifesting the prophecy for this hour. और ये दुल्हन आज के कलाम को खुद में पूरा कर रही है। You know, you say, oh, Mary, what a privilege she had. ओ मरियम के पास कैसा खास शर्फ था। You know, we would think of it with the human reasoning. और अगर हम इंसानी सोच के मुताबिक देखें, The newspapers were filled with the advertisement. और देखें कि जो अखबारात थे वो फुल थे न्यूज के साथ। Isaiah's great prophecy fulfilled. ओ यसाया ने एक बड़ी नबूवत कर डाली है। It was Mary of Nazareth. ये मरियम है जो नासरत की है। Oh, we would say all the priests would gather around. और तमाम काहिन जो है वो इकट्ठे हो गए। Oh, Mary, tell us your story. और आगे मरियम से पूछने कि जरा हमें अपनी कहानी तो बता। Oh, most honored of all women. ओ ए मुकद्दस औरत तू जो औरतों में पाक ठहराई गई, Tell us about the angel's message. हमें जरा फरिश्ते के पैगाम के बारे में तो बता। Where were you standing when it happened? और जब ये हुआ तो तू कहाँ मौजूद थी? All of Mary's friends. और जितने मरियम के दोस्त थे, Oh, yes, I'm the friend of Mary. ओ मैं मरियम की दोस्त हूँ, The great chosen one. ओ जिसे चुन लिया गया है। Is that how the story went? क्या ऐसा हुआ? No. नो, Nobody even knew. कोई उसे जानता था। The prophecy was being fulfilled. देखे कलाम पूरा हो रहा था। Emmanuel was there. इमैनुएल खुद वहाँ मौजूद था। And the high priest knew nothing about it. और सरदार काइन को कुछ भी मालूम ना था। Oh, the great Emmanuel. ओ अजीम इमैनुएल, In the king's palace knew nothing about it. वो वहाँ था मगर महल को भी कुछ नहीं मालूम था। Oh, this great prophecy being fulfilled. ओ देखे ये अजीम नबूवत पूरी हो रही थी, And nobody accepted it. लेकिन किसी ने उसे कबूल ना किया, They were wanting to stone her. बल्कि वो तो उसे संसार करना चाहते थे। Mary's friends? मरियम के दोस्त, No, I don't know her. मैं इसको नहीं जानता। They didn't want to be associated with her. और वो नहीं चाहते थे कि उससे थोड़ा सी बातचीत की जाए। You know, there's that girl. ये रही वो लड़की, She's having a baby. ये हमला है, She's never been married. ये तो मर्द को भी नहीं जानती। Oh, what a sinful woman. ये कैसी बेकार औरत है, गुनहगार औरत है। Fulfilling the prophecy. मगर वो कलाम पूरा कर रही थी। Ridiculed by the world. उसे दुनिया की तरफ से लानतान किया गया। Even Joseph, यहाँ तक कि यूसुफ भी, he said, this is too much. यूसुफ ने भी कह दिया ये मेरी समझ से बाहर है। I don't know what to do. मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। I love her, but I can't. This is too much to believe. मैं इससे प्यार करता हूं मगर ये सारी बातें समझ से बाहर है। You know what it took for Joseph to believe? आप जानते हैं कि यूसुफ कैसे ईमान लाया? The angel of the Lord had to talk to him too. फरिश्ता यूसुफ से बात करने उतर आया। That's the only way you'll see it. देखे आप भी इसी तरह समझ पाएंगे। If God sends a message to reveal it to your heart. क्योंकि खुदा को ही किसी को भेजना पड़ेगा ताकि पैगाम आपके दिल तक आए। Oh, this baby crying in a manger. बच्चा जो है चड्डी में रो रहा है। The greatest moment in history. और ये तारीख का सबसे अजीम लम्हा था। Mighty God. अजीम कादिर मुतली खुदा, Emmanuel. इमैनुएल। And nobody knew about it. मगर कोई उसे नहीं जानता था। But there was 3 men. लेकिन 3 लोग ऐसे थे, We think it was 3. हम कह सकते हैं वो 3 थे। They seen a light. उन्होंने एक रोशनी को They देखा, seen a star. उन्होंने एक सितारे को देखा, And it was a supernatural star. और वो एक माफूकुल फितरत सितारा था। And they began to follow that light. और उन्होंने उस सितारे की पैरवी करना शुरू की, Because they knew it was a prophecy क्योंकि वो जानते थे ये एक नबूवत है that the word had been made flesh. और नबूवत जो है पूरी होने वाली थी बदन They में। began looking. और उन्होंने ढूंढना शुरू कर They दिया, began searching. और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। We have seen the stars. हमने सितारा देख लिया We है, have seen the light. हमने रोशनी देख ली है, We know it has to be somewhere. आप जानते हो उसे कहीं तो होना चाहिए। So they went to the king's palace. वो महल में चले गए, Did they find it? क्या उसे पा लिया? No, they went to the great religious leaders. और वो मजहबी रहनुमाओं के पास गए, They said, where is he? उन्होंने कहा वो कहाँ है? Where is who? कौन कहाँ है? The Messiah. अरे मसीहा कहाँ है? The word. कलाम कहाँ है? And they said, what are you talking about? तू किस बारे में बात करते हो? All of the prophecies. हम तमाम नबूवतों के बारे में बात कर रहे हैं। Where is the Messiah? मसीहा कहाँ है? We don't know what
what you're talking about. हम नहीं जानते तुम किस बारे में बात कर रहे हो। Well, can you at least tell us where he's going to be born at? ओ कम से कम हमें ये तो बता दो उसे कहाँ होना चाहिए। Well, let us check the word. अच्छा चलो आओ कलाम में ढूंढते हैं। They looked through there. ओ उन्होंने कलाम में ढूंढना शुरू किया। Well, yes, it does tell us. ओ ये कलाम हमें बताता तो है। Where is it at? वो कहाँ है? We want to go there. हम वहाँ जाना चाहते हैं। Why? क्यों? We've seen the light. अरे हमने रोशनी को देखा है We know what it means. और हम जानते हैं इस रोशनी का मतलब क्या है। Oh, they didn't understand. They thought they were crazy. और वो उनकी बातें समझ नहीं पाए, उन्हें लगा ये बंदे पागल They हैं। said, just tell us what the word said. उन्होंने कहा मैं ये तो बता दो कलाम क्या कहता है। Where is the Messiah going to come? मसीहा कहाँ आएगा? They said, well, Micah the prophet ओ नबी ने फरमाया मीका ने, said, thou, Bethlehem, ए बैतलहम, the least among all of them. ओ तू जो यहूदा के आत्मा में सबसे छोटा है, That's where the Messiah is going to अरे come. यहाँ पर मसीहा आएगा। They said, well, we're going to Bethlehem. ओ हम बैतलहम में जा रहे हैं, We're going to the place हम उस जगह जा रहे हैं where the Messiah is at. जहाँ पर मसीहा मौजूद है। Do you know what Bethlehem means? आप जानते हैं बैतलहम का मतलब क्या है? It means the house of God's bread. बैतलहम का मतलब है खुदा की रोटी का घर। Oh, the word of God is bread. खुदा का कलाम रोटी है That's where the Messiah came. और यहीं पर मसीहा आता है Came in the place of the bread. और ये रोटी में आता है। Oh, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, we have seen हमने a light in this end time. हमने भी इस जमाना के अंदर एक रोशनी को देखा है It is the light और ये एक रोशनी है, of the pillar of fire ये आग के सुतून की रोशनी है that we have recognized. और हमने पहचान लिया है। You say you're crazy. और तुम कहते हो तुम पागल हो, What are you talking about? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? It's a sign ये एक निशान that है the word has come again. कि कलाम दोबारा आ चुका We है have recognized what it means. और आपको पहचानना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। It didn't come to the great palaces. देखे ये अजीम मेलों में नहीं आया It didn't come to the mighty. और ना ये बड़े लोगों के पास आया It didn't come to the high priest. और ना ये अजीम कायमों के पास आया It came in one of the humblest places. और ये सबसे छोटी जगह पर आ गया। But it's the prophecy लेकिन ये नबूवत थी that the word would be restored. कि कलाम वापस बहाल किया जाएगा, That Jesus Christ would come again. कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। I have received his star. ओ मैंने उसका सितारा देखा I है recognize what it means. और मैं पहचान गया इसका क्या मतलब है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Stand to your feet. आए सब खड़े हो जाएं। I ask you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, do you recognize? क्या आप पहचानने की कुव्वत रखते हैं? हाथ उठा के बताएं। I know I might have said many things. हाँ मैं जानता हूं मैंने बड़ी बातें की, जरा हाथ उठा के बताएं। Hard to be understood. और ये बातें समझना थोड़ा मुश्किल है, But I tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, search the scriptures. कलाम में ढूंढना शुरू कर दें, They are testifying of this prophecy. क्योंकि वो कलाम की नबूवत को पूरा कर रहे हैं। Oh, we're living in the last moments of time. हम कलाम के आखिरी कड़ी में रह रहे हैं। You know, the prophet, he's seen a metal working factory one time. देखे बड़ी खास बात है, नबी एक बार एक फैक्ट्री में गया जहाँ पर लोहे पर काम होता था They had pieces of metal cut off of it all over the place. और वहाँ पर जो है लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे Little shavings of metal laying everywhere. और आपको पता है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो लोहे के वो पड़े हुए थे And at the end of the day, और दिन के इख्तिताम पर they said, all the workers, और जितने भी जो काम वाले थे the work is finished. और काम खत्म हो चुका था And they dusted off their aprons. और उन्होंने जो है अपने कपड़े झाड़ लिए And they walked off the room. और वो वहां से चले गए And they pushed a button. और उन्होंने जो है एक बटन को दबाया And a great magnet came. और एक बड़ा मगनातीस सामने आ गया And it swept over the building. और वो मगनातीस जो है पूरी इमारत में होकर गुजरा And all those little pieces of metal और जितने भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे began to leap into the air. और वो जो हवा में उठना शुरू हो गए Magnetized to that magnet. और जाकर उस मगनातीस से चिपक गए And Brother Branham was watching. और भाई ब्रैनम जो है वो देख रहे थे And there was one piece और वहां पर एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, that never moved. वो कभी हिला नहीं था। He said, hey, वो उन्होंने कहा अरे भाई, why didn't that go up? अरे ये जो टुकड़ा है ये ऊपर क्यों नहीं गया? He said, oh, it's aluminum. हाँ क्योंकि ये एल्युमिनियम है, It's not magnetized to the magnet. इसके अंदर वो कशिश ही नहीं कि मगनातीस से उठा ले। He said, oh, well, what about this piece over here? तो ये जो टुकड़ा है ये क्यों नहीं उठा? He said, well, look real close. हाँ उसने कहा भाई ब्रैनम जरा ध्यान से देखें It's bolted to the ground. क्योंकि इस लोहे के टुकड़े को जो है बोल्ट लगा हुआ है।
began to have a shouting fit right there. और वहीं पर खुदावन का नबी हालेलुया के नारे लगाना शुरू हो गया। I said, what's wrong with you? और भाई ने कहा, अरे आपके साथ क्या मसला है? He said, oh, I was just thinking, मैं सोच रहा था, one of these days, इन्हीं दिनों के अंदर when all the work is finished, जब पूरे का पूरा काम खिदमत पूरी हो God's जाएगी, going to push the button. खुदा उस बड़े बटन को दबाएगा Great magnets. और वो असीम मक़नातीस The Lord Jesus Christ. जो यीशु मसीह है, People over the people. वो यीशु मसीह आ जाएगा And everyone that's magnetized और जितनों के अंदर इसके कलाम की कुव्वत होगी will be caught up to him. वो इसके साथ उठा लिए जाएंगे। Oh, hallelujah. हालेलुया। Oh, if there's something in your heart अगर आपके दिल में कुछ है that's moving, जो चुपच कर रहा है, it's the magnet that's pulling you. तो समझ जाए मक़नातीस आपको उठा रहा है। Oh, I say if there's some kind of a bolt, ऐसा ना हो कि कहीं कोई बोल्ट हो, if there's some kind of a rope tying you down, अगर वहाँ पर आपको किसी रस्सी ने बांधा, जंजीर में बांधा है, some man-made doctrine, अगर कोई इंसानी अकीदा आपको बांधे हुए है, some man-made creed or dogma, और अगर कोई इंसानी अकीदा आपको बांधे हुए है, some man-made religion, और कोई इंसानी अकीदा आपको बांधे हुए है, cut every rope, तो फिर हर एक जंजीर को तोड़ डाले, get rid of every bolt. हर एक बोल्ट को हटा दे। It's time to take off. अब ये वक्त है ऊपर जाने का, Realms. आसमान पर जाने का। The scripture says, कलाम फरमाता है, let us lay aside every weight, आओ सारे बोझ को एक तरफ कर दे, the sin that does so easily beset us. और गुनाह जो हमें आसानी से उलझा लेता है, Let us run with patience this race before us. उससे दूर होकर सब्र से उस दौड़ में दौड़े। You say, oh, I believe a little bit. आप कहते हैं, हाँ भाई मैं कुछ ईमान रखता हूँ, रखती हूँ, Something in my heart is beginning to believe. और कोई चीज है जो मुझे ईमान रखने पर मजबूर कर रही है, Well, then you need to be like that man तो फिर आपको जरूर उस शख्स की तरह होना चाहिए who, when he came to Jesus, जो यीशु मसीह के पास आया। Jesus said, do you believe? यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू ईमान रखता He है? said, Lord, I believe. उसने कहा, खुदावन मैं ईमान रखता हूँ, But help thou mine unbelief. लेकिन खुदावन मेरी बेइत्तेकादी में मेरी मदद कर। Oh, the Holy Spirit is here. खुदावन का पाखरू यहाँ पर मौजूद है। And if you'll let him come to your heart now अगर आप उसे अपने दिल में आने देंगे and examine it with the word of God, और खुदा के कलाम को परखने देंगे, the doubts about the message will be dissolved. तो पैगाम के बारे में जितने आपके दिल के अंदर शिकवे हैं, गिले हैं, खत्म हो जाएंगे, It's exactly on the word for this. और आपको पता चलेगा कि ये आज के जमाने का कलाम है। Oh, how many believers are here tonight? कितने ईमानदार यहाँ पर मौजूद है? अपने हाथों को उठाए। How many are जो यीशु ready मसीह पर ईमान रखते हैं, अपने हाथों को उठाए, लहरा कर दिखाए। to accept God's word? जो खुदा के कलाम को कबूल करना चाहते हैं, Let every man's word be a lie. देखे सांप का कलाम झूठा ठहरे, Let God's word be true. लेकिन खुदा का कलाम सच्चा ठहरे। Oh, if you have need of something tonight, अगर आपकी कोई जरूरत है, हाथों को उठा कर रखें, believe तो फिर ईमान रखें, that all things are possible क्योंकि सब चीजें मुमकिन है। to the believer. वो जो ईमान रखते हैं उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। Jesus Christ is here, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, the pillar of fire. और का सुतून यहाँ पर मौजूद है, It accompanies the message. क्योंकि ये कलाम के साथ साथ रहता है। If you have need of something supernatural tonight, अगर आपकी कोई ऐसी जरूरत है तो आज माफूकुल फितरत मौजूद है। then ask that your joy may be full. मांग ले ताकि आपकी खुशी पूरी हो जाए। Let us pray. हाथों को उठा ले, सरों को झुका ले, Heavenly Father, आए दुआ करें। Lord, we have brought your word. खुदावन हमने तेरे कलाम को पेश कर दिया है। Lord, the light has been shined. खुदावन रोशनी चमक चुकी है। Let the seed be quickened. अब खुदावन बीज ऊपर आ जाए, The power of your Holy Ghost. और खुदावन तेरे रूह की कुव्वत, May you break the bread. खुदावन काश आज तू अपनी रूह की कुव्वत में रोटी को तोड़ दे। May you reveal yourself. खुदावन अपने आप को जाहिर कर दे The same yesterday, today, and forever. कि तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। Lord, I don't know these people's needs. खुदावन मैं इन लोगों की जरूरतों को नहीं जानता, But Lord, I know you're a Savior. लेकिन खुदावन मैं जानता हूँ कि तू नजात दहिंदा There's है। a heart here needing salvation. और खुदावन यहाँ पर कोई तो दिल है जो नजात को ढूंढ रहा है, Cleansed of their sins. और कोई तो है जो नजात गुनाहों से। Your blood is here to wash their खुदा
खुदावन तेरा कलाम यहाँ पर शिफा देने के लिए है। And Father God, खुदावन यीशु, to those who have been bound by bondage of darkness, ओ खुदावन जो तारीकी से गिरे हुए हैं, living in depression and fear, ओ खुदावन जो तारीकी में हैं, bound by the addictions of hell, और खुदावन यीशु जो नशे की हालत में गिरफ्त है, I'm here to proclaim liberty to the captive खुदावन मैं उनके लिए आजादी की दुआ करता हूँ। by the power of Jesus Christ. खुदावन यीशु की कुर्बत में Accept the liberty of the sons of God. इसी करे खुदावन यीशु की नजात को पाले, And for those that are bound in sickness, और जो बीमार हैं, the devil brings darkness of sickness. देखें तारीकी और बीमारियां इब्लीस की तरफ से हैं, But I have been commissioned by Almighty God लेकिन मुझे खुदावन ने इख्तियार दिया है to cast out that demon of sickness. कि बीमारी की हर एक बदबू को डांटूं, And so we rebuke it. और हम उसे डांटते We हैं, claim that by the stripes that were put on the back of Jesus Christ, और हम ईमान रखते हैं कि जो कोड़े यीशु ने खाए, every believer is healed. यहाँ पर मौजूद हर ईमानदार उनसे शिफा पा चुका है। Heavenly Father, I ask आसमानी बाप, that if there is those in this group tonight खुदावन अगर यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं that are your elected, जो तेरे मुकल्लद शुदा हैं, predestinated to receive the जो message, चुने हुए इस कलाम को पाने के लिए, may you open their eyes, काश तू उनकी आंखों को खोल दे, anoint their eyes with eye salve, और उनके दिलों को खोलकर आंखों को मस्सा कर दे। they might see you, काश ये तुझे देख ले, might recognize your ये word. तुझे पहचान ले। May you give them a boldness खुदावन तू इन्हें दलेरी का रूह दे, to confess like Mary, ताकि खुदावन ये मरियम की तरह इकरार करे, Lord, I receive it. खुदावन तेरे कलाम को मैं कबूल करती Be हूँ, it unto me according to this. तेरे कलाम के मुताबिक मेरे साथ हो। We commit it to you, Lord. अब हम सब बातों में तेरी शुक्रगुजारी People करके into your hands. सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। Commit this word to your keeping. खुदावन हम इस कलाम को तेरे